इंडिया के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्होंने प्री इंडिपेंडेंस से लेकर पार्टीशन, इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर, इन सब वॉर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक नेशनल हीरो सैम मानेकशॉ, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में अपनी चेस्ट पर 7 गोलियां खाई फिर भी जिंदा बचे रहे, जिन्होंने पॉलिटिकल एलिगेशंस के बावजूद अपने देश की सेवा करी। सैम मानेकशॉ पर बनी है सैम बहादुर, जिसमें विक्की कौशल ने क्या कमाल की एक्टिंग करी है। विक्की कौशल के चलने का स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी, ईच एंड एवरीथिंग इज सो परफेक्टली डन बाय विक्की कौशल। मूवी का पिक्चराइजेशन कमाल का है एंड दिस मूवी इज फुल ऑफ पैट्रियटिज्म। लेकिन इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर ने इस मूवी के साथ जस्टिस नहीं किया। काफ़ी ऐसे इश्यूज है जिनको ट्विस्ट करके दिखाया गया, गलत तरीके से दिखाया गया, या तो उनको दिखाया ही नहीं गया। मूवी में ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पर पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जहाँ पे सरकार ने जो कुछ किया उनके साथ उसको क्लियरली दिखाया ही नहीं गया। जिसने इस मूवी को देखा है उसने इस बात को नोटिस भी किया है, लेकिन बहुत सी ऑडियंस ऐसी भी है जो सच्चाई को नहीं जानती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऐसे इश्यूज थे, क्या ऐसे टॉपिक थे जो सैम मानेकशॉ से रिलेटेड थे और जिसको इस मूवी में खुलकर नहीं दिखाया गया। जैसे 1962 इंडो चाइना वॉर के पहले सैम मानेकशॉ और सरकार के बीच में कैसे रिलेशंस थे। उस समय की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सैम मानेकशॉ पर गलत आरोप लगाए, उन पर एलिगेशंस लगाए और उन्हें दूसरी पोस्टिंग पर ट्रांसफ़र कर दिया। डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल BM कौल, ये दोनों ही सैम मानेकशॉ की बढ़ती पॉपुलैरिटी और इनके वर्किंग स्टाइल की वजह से नाराज़ थे, उनसे खुश नहीं थे और उन्हें वहाँ से हटाना चाहते थे। और ये दोनों जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट पे थे और उनके एक बड़े करीबी माने जाते थे। जवाहरलाल नेहरू जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, चाइना तिब्बत वॉर के समय उन्होंने चाइना को सपोर्ट किया, यहाँ तक कि चाइना को राशन तक सप्लाई किया। और यही चाइना तिब्बत पर कब्जा करके धीरे धीरे इंडिया के बॉर्डर तक आ गई। उसमें इंडियन कैबिनेट, डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन एलिगेशंस लगाने में बिजी थे, सैम मानेकशॉ पर डिफेमेशन केस चला रहे थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में बिजी थे। उसी समय वेल प्रिपेयर्ड चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया। सैम मानेकशॉ, क्योंकि उनके ऊपर कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी, वो इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और इंडो चाइना वॉर में इंडिया की बुरी तरह हार होती है। इंडिया का 1962 वॉर हारना एक बहुत बड़ा लॉस था, इंडिया को इससे काफ़ी नुकसान हुआ। सैम बहादुर मूवी में कहीं भी ये नहीं दिखाएगा कि इस हार का क्या रीज़न है, जबकि इंडो चाइना वॉर में जो हार होती है इंडिया की, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को जाती है, उस समय की सरकार को जाती है। इसके उल्टा दिखाया जाता है कि नेहरू जी बहुत कंसर्न है, यहाँ वहाँ आर्मी भेज रहे हैं और एक्शंस ले रहे हैं। इसी तरह 1971 का वॉर का टाइम आता है, उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी जो ईस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजीज आ रहे थे, जो त्रिपुरा, असम और बंगाल में सेटल हो रहे थे, इस वजह से काफ़ी परेशान थी। इंदिरा गांधी चाहती थी कि इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक करे। इसके लिए उन्होंने सैम मानेकशॉ को बुलाया और कहा कि अपनी आर्मी को तैयार करो ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। सैम मानेकशॉ ने स्ट्रेट आउट साफ मना कर दिया और कहा कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर नाउ। टैंक्स नहीं है हमारे पास अभी आर्म्स और एम्युनिशन की बहुत कमी है और वेदर भी सूटेबल नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि समय आने पर वो अटैक करेंगे और ये सारे सीन मूवी में दिखाई भी गए हैं। जो नहीं दिखाएगा वो ये है, इस बात को लेकर सैम मानेकशॉ और इंदिरा गांधी के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है। सैम मानेकशॉ इज नोन फॉर हिज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर एंड ब्लंट रिप्लाई, जो इंदिरा गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने ऐसा भी कहा कि एज ए जनरल मैं डिसाइड करूंगा कि कब वॉर करनी है, कब ख़त्म करनी है, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। इस तरह का रिप्लाई इंदिरा गांधी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जिन्होंने ये मूवी देखी उन्हें ये समझ में भी आया होगा कि इंदिरा गांधी और सैम मानेकशॉ के जो रिलेशन थे वो खास नहीं थे। 1971 का इंडो पाक वॉर होता है। सैम मानेकशॉ की वॉर स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और टैक्टिक्स की वजह से पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ता है। इसी वॉर के समय सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर का नाम दिया जाता है। 71 वॉर के जीतने के बाद सैम मानेकशॉ की पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में बहुत बढ़ जाती है, वो हीरो की तरह उभर कर आते हैं। लोग इनको बहुत पसंद करने लग गए थे और ये बात इंदिरा गांधी को इरिटेट करती थी, परेशान करती थी। इंदिरा गांधी और उनके साथ के लोगों ने सैम मानेकशॉ को हमेशा से अपना कॉम्पिटिटर माना और हमेशा से कोशिश करी किस तरह से इनको डाउन साइज किया जाए। खैर, सरकार उनकी रैंक तो नहीं ले पाई, लेकिन 1973 में उनके रिटायरमेंट के बाद जो भी उनके बेनिफिट थे, कार, गाड़ी और पेंशन, वो तक उनसे छीन ली गई। वो अपने लास्ट के डेज में कुन्नूर मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट थे, बीमार थे। उस समय किसी इवेंट में उस समय के प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम कुन्नूर गए हुए थे। उन्हें पता चलता है कि सैम मानेकशॉ बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है।
तो एपीजे अब्दुल कलाम उनसे मिलने जाते हैं, उनको देखने जाते हैं। वहाँ जब वो गए हुए थे उन्हें तब पता चलता है कि 30 साल से उनको पेंशन नहीं दी गई है। एपीजे अब्दुल कलाम दिल्ली आते हैं, पूरी बात पता करते हैं। उनका 30 साल का जो पेंशन का जो पैसा था 1,30,00,000 वो उन्हें चेक के थ्रू भेजा जाता है। इस पैसे को भी उन्होंने मिलिट्री वेलफेयर फंड में जमा कर दिया। 2007 में जब उनकी डेथ होती है तो दिल्ली से कोई वीआईपी, कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता उनके फ्यूनरल में नहीं गया था। लेकिन सैम बहादुर मूवी में ये सब कुछ भी नहीं दिखाया गया है। रिटायरमेंट के बाद उनका एक भी सीन नहीं दिखाया गया है। हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ है लोगों को पता है, कई लोग जानते भी हैं, तो इस झूठ को कैसे छिपाएं। तो उन्होंने एक भी सीन नहीं दिखाया रिटायरमेंट के बाद का, जिसने अपनी पूरी लाइफ अपनी कंट्री और आर्मी को दे दी हो। लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए हों, लेकिन इस देश की सरकार ने उनको वो रेस्पेक्ट नहीं दी, बल्कि उनके साथ इनजस्टिस ही किया। उन पर बनी फिल्म सैम बहादुर जो उनकी लाइफ पर, उसमें भी पूरी सच्चाई नहीं दिखाई गई। विक्की कौशल ने अपना रोल 200% ईमानदारी से किया है, लेकिन इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर ने इस मूवी में ईमानदारी से काम नहीं किया। अगर वो चाहते तो इस मूवी में सच्चाई दिखाकर अपना ट्रिब्यूट पे कर सकते थे। बट आई विल सजेस्ट कि मूवी जरूर देख के आएँ। इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, और अपनी वॉइस रेज करें जो इसमें नहीं दिखाया गया है। आप कमेंट कर सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हैं। Thanks for watching this video. Please like and subscribe my channel.